अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्कोप साइंस अकेडमी में मैं हूं मोहम्मद इमरान। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की तरफ आने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें सबसे पहले रेस्ट और मोशन क्या चीज़ है। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली तो ये बहुत आसान सी डेफिनेशंस है कि रेस्ट, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता वो रेस्ट में है। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो वो स्टेट ऑफ मोशन में। सो अगर हम ये देखें कि अगर एक रूम में कोई चेयर, टेबल्स या कोई भी ऑब्जेक्ट्स एक रूम में मौजूद हैं, तो जब हम उन्हें देखते हैं तो वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, तो वो रेस्ट में है। लेकिन वो अर्थ पर मौजूद है तो अर्थ 30 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अपने यूनिफॉर्म स्पीड के साथ स्पिन कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में नहीं है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं मोशन की, एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन। अगर हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो वो स्टेट ऑफ मोशन में है। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू अगर हम अर्थ देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट पहले भी अर्थ पे था, अब भी अर्थ पर है, तो इसका मतलब उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। तो डियर स्टूडेंट्स, ये समझना बहुत जरूरी है कि एब्सोल्यूट रेस्ट इज नॉट पॉसिबल। अब एब्सोल्यूट रेस्ट क्या है? एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब है 100% कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो। एब्सोल्यूट मोशन का मतलब ये है कि 100% वो ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन में हो। सो रेस्ट और मोशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे और इनका आपस में क्या रिलेशन है? सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से पहले हम आपके बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज रेस्ट। कि रेस्ट हमारे पास क्या चीज है। सो बच्चों, यहां पर हम लिखते हैं कि इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सराउंडिंग के हिसाब से अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती तो वो है स्टेट ऑफ रेस्ट में। अब सराउंडिंग क्या है? सराउंडिंग में सपोज करते हैं कि मैं अगर एक चेयर को ऑब्जर्व कर रहा हूं या किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूं, अब वो ऑब्जेक्ट मेरे हिसाब से स्टेट ऑफ रेस्ट में है और मैं हूं उसकी सराउंडिंग। सो दैट्स वाई मैं कह सकता हूं कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है। स्टेट ऑफ मोशन की बात करते हैं या मोशन की, कि अगर कोई बॉडी, इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो इसे हम कहेंगे कि स्टेट ऑफ मोशन में है। सो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। रेस्ट और मोशन ये रिलेटिव है आपस में, ये एब्सोल्यूट नहीं है। सो डी स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कंटिन्यूस मोशन में हैं, जिनको हम परपेचुअल मोशन का नाम देते हैं। उसमें मोशन ऑफ स्टार्स, गैलेक्सीज, मून, प्लैनेट्स, ये सारी की सारी मोशन जो है वो आ जाती है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है परपेचुअल मोशन? क्या है परपेचुअल मोशन? सो स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन। स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन को परपेचुअल मोशन का नाम देते हैं। अब हम चलते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। सो डियर स्टूडेंट, पहले आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन और इनके दरमियान डिफरेंस बताते हैं। उसके बाद हम मोस्ट इंपोर्टेंट की पॉइंट्स की तरफ चलेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस क्या है। सो डियर स्टूडेंट, डिस्टेंस को जब भी डिफाइन किया जाता है तो हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ अलोंग द एक्चुअल पाथ ऑफ मोशन। एक्चुअल पाथ ऑफ मोशन का मतलब ये है कि ये है हमारे पास पाथ ऑफ मोशन ए टू बी, ये आपके पास पाथ ऑफ मोशन है और इसी को ही अडॉप्ट करके आपने ए से बी तक जाना है और ए से बी तक की जो आपके पास लेंथ होगी यही आपके पास डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस जो है वो स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट जो है वो मीटर है। सो क्या है आपके पास? मेजरमेंट ऑफ लेंथ अलोंग द एक्चुअल पाथ ऑफ मोशन, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्टेंस ए से बी तक आप यही पाथ अडॉप्ट करेंगे और ए से बी तक जाएंगे, ये आपके पास डिस्टेंस है। लेकिन अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? चेंज इन पोजीशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। अब आपके पास ये जो पॉइंट ए था ये आपके पास इनिशियल है, ये जो पॉइंट है ये आपके पास बी जो है ये आपके पास आ गया फाइनल पॉइंट। अब हमने इस इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान चेंज फाइंड करना है और वो चेंज आपके पास बनता है ये, और ये है बच्चों आपके पास डिस्प्लेसमेंट। सो चेंज इन पोजीशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान जो चेंज इन पोजीशन है दैट इज डिस्प्लेसमेंट।
और इसके अलावा ए और बी के दरमियान ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी है और स्ट्रेट लाइन के अलोंग है। इस हिसाब से हम डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं कि ये हमारे पास मीटर है। सो डियर स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और हमेशा स्ट्रेट लाइन के अलोंग होती है और इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, पार्टिकुलर डायरेक्शन होती है और हमेशा ये क्या होगा, इनिशियल और फाइनल जो आपके पास पोजीशन होगी उनके चेंज के इक्वल होगा। इसलिए अगर आपके पास ये पॉइंट ए जो है इसकी पोजीशन को हम r1 और b को r2 से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट आपके पास चेंज इन पोजीशन r2 माइनस r1, चेंज इन पोजीशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ की पॉइंट समझते हैं, वो क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास दो पाथ्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये है एक्चुअल पाथ, जिसे हम एक्चुअल पाथ मतलब कि जिसे हम डिस्टेंस कह रहे हैं, और सपोज करते हैं कि डिस्टेंस हमारे पास है 6 मीटर का डिस्टेंस है। इसी तरह से इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है अलोंग द स्ट्रेट पाथ वो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, और हमने ये डिस्प्लेसमेंट ले लिया है 3 मीटर का। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो की पॉइंट्स है आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, जो की पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि आपके पास डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ग्रेटर होता है। अभी आप यहाँ पे देखें कि आपके पास डिस्टेंस जो है वो 6 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट आपके पास 3 मीटर है। अगर हम इन दोनों का रेशो लेते हैं या ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो 1 से ग्रेटर होता है या इक्वल होता है, और ये भी बताते हैं कि ग्रेटर कब होगा और इक्वल कब होगा। इसी तरह से जब हम इनका रेशो लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, या ये लेस देन 1 होता है या ये इक्वल टू 1 होता है। अभी जो आपको पहले एग्जांपल दी है वो है आपके पास फॉर कर्व्ड पाथ। अब हम कर्व्ड पाथ की बात करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, कर्व्ड पाथ में आपके पास जो डिस्टेंस है वो है 6 मीटर और डिस्प्लेसमेंट आपके पास है 3 मीटर। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि आपके पास जो गिवन है डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एक पॉइंट इसमें हमारे पास क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का रेशो, डिस्टेंस आपके पास है 6 मीटर और डिस्प्लेसमेंट आपके पास है 3 मीटर। तो इस हिसाब से आपके पास ये आंसर आता है 2, और 2 जो है वो ग्रेटर देन 1 है। सो ये सेकंड पॉइंट भी हमारे पास हाफ क्लियर हो गया। दूसरा जो इसके बाद जो पॉइंट बनता है वो है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशो लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट आपके पास है 3 मीटर और डिस्टेंस आपके पास है 6 मीटर, और ये बनता है 1/2 या फिर 0.5, दैट इज लेस देन 1। सो डियर स्टूडेंट्स, कर्व पाथ की बात करते हैं। तो कर्व पाथ में क्या होगा, कर्व पाथ में हमेशा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा। कर्व पाथ में आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का रेशो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, और कर्व पाथ में आपके पास डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस का रेशो हमेशा लेस देन 1 होगा। यह है आपके पास फॉर कर्व पाथ। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम दूसरी पॉसिबिलिटी की तरफ चलते हैं, जो हमने ग्रेटर देन और साथ में इक्वल टू का भी साइन लगाया है। ये था कर्व पाथ। अब हम आते हैं फॉर स्ट्रेट पाथ। फॉर स्ट्रेट पाथ, अब हमारे पास स्ट्रेट पाथ है, तो स्ट्रेट पाथ में देखते हैं। सपोज करते हैं कि ये है आपके पास स्ट्रेट पाथ, ये इनिशियल पॉइंट है ए, ये आपके पास फाइनल पॉइंट है बी। स्टूडेंट्स, अब आपके पास एक्चुअल पाथ भी यही है, पाथ ऑफ मोशन भी यही है। इसका मतलब ए से बी तक ये आपके पास 3 मीटर का डिस्टेंस है। सो डिस्टेंस आपके पास 3 मीटर है। अब डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं, सो डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम ए टू बी, और इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी हमारे पास 3 मीटर ही बन रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी वही है और डिस्टेंस भी वही है। और ऐसा कब होता है, जब आपके पास पाथ स्ट्रेट होता है। जब स्ट्रेट पाथ होगा देन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, दूसरी पॉसिबिलिटी है,
हमने ग्रेटर देन या लेस देन की बात कर ली, अब इस इक्वल की बात करते हैं। तो अभी आपके पास डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड वो है 3 मीटर और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो भी 3 मीटर है। इसका मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको कहा जाता है इफ अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, एक बॉडी स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रही है और उसकी डिस्टेंस जो है वो 6 मीटर है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, क्योंकि फॉर स्ट्रेट पाथ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होगा। इसी तरह से अगर हम इनका रेशो लेते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का रेशो लेते हैं, तो डिस्टेंस आपके पास क्या है, वो है 3 मीटर, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी आपके पास है 3 मीटर, सो दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वल टू 1। इट्स मीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल है। एंड अगर हम डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का और डिस्टेंस का रेशो लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का अगर हम रेशो लेते हैं तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर है, डिस्टेंस भी 3 मीटर है, दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस का रेशियो भी इक्वल टू 1 है। और ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल तब होगा जब बॉडी मूव करेगी अलोंग स्ट्रेट पाथ। सो डियर स्टूडेंट्स, ये 2-3 पॉइंट्स, ये जो 3 बेसिक पॉइंट्स हैं इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह हम इसके साथ कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड पब्लिक सर्विस कमीशन और गैट ई कैट की एग्जाम वगैरह में आती हैं। तो आज के लिए हमारा जो छोटा सा टॉपिक था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।